अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे। हम आपको क्लास 7th में और अपने पहले लेक्चर में खुश आमदीद कहते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अली रज़ा आपको मैथ्स पढ़ाता हूं और आज आपकी मैथ की पहली क्लास ले रहा हूं। आपके मैथ के पहले चैप्टर का नाम है सेट्स। और बच्चों, आप क्लास 5th और 6th में ये कॉन्सेप्ट पहले पढ़ चुके हैं कि मैथ में वाज़े अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। मिसाल के तौर पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ अ गुड स्टोरीज़, सेट ऑफ होल नंबर, etc। तो बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 1.1 की तरफ आते हैं, जो हमारे पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज है। तो इसमें पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन आप इसे पिछले पेज पे देख सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म दरअसल इफ़ अ सेट ऑफ डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्टेटमेंट। मैथ के अंदर जब किसी भी सेट को आप स्टेटमेंट की सूरत में बयान करना चाहते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। फॉर एग्जांपल, आप देखें कि n लिखा हुआ और आप जानते हैं मैथ में n से मुराद नेचुरल नंबर होता है। तो अब आप n की बजाय अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दें तो ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होगी। इसी तरह आप नेक्स्ट जील नंबर देख रहे हैं, जी लिखा हुआ है, सेट ऑफ इंटीगर्स और p सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी कि p से मुराद दरअसल प्राइम नंबर होता है, लेकिन आप इसको प्राइम नंबर मैथ में लिखते नहीं। लेकिन अगर कहा जाए कि इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, स्टेटमेंट की सूरत में लिखें, तो फिर आप ऐसा ही लिखेंगे जैसा कि आपको इधर दिखाई दे रहा है। उसके बाद W देख लें, आपको पता है कि W होल नंबर्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको W नहीं लिखेंगे बल्कि लिखेंगे सेट ऑफ होल नंबर्स। इसी तरह से हम एक्सरसाइज 1.1 में हम देखते हैं कि हमसे यही पूछा है इस क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। नीचे सेट्स दिए हुए हैं और आप इनको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें, यानी कि बयानिया तरीके में लिखें, स्टेटमेंट की सूरत में लिखें। तो अब आप बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ज़रा गौर से देखिएगा कि ये क्वेश्चन है, A इज़ इक्वल टू सेट AEIO एंड U। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे और आप लिखेंगे अ सेट ऑफ वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि ये उसका बयानिया तरीका है। स्टेटमेंट की सूरत में आप उसी सेट को ऐसे लिखेंगे और ये इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाएगी। उससे अगला क्वेश्चन देखें कि है B इज़ इक्वल टू 3, 6, 9, 12 सो ऑन। आप जानते हैं कि ये तमाम के तमाम 3 के मल्टीपल हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 और सो ऑन, ऐसे ही चलता जा रहा है। तो आप इसको बयानिया तरीके में आप कैसे लिखेंगे, यानी कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप लिखेंगे B इज़ इक्वल टू सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3। अगले पार्ट में देखें, C इज़ इक्वल टू SPRING, यानी कि आपको दिखाई दे रहा होगा बच्चों कि ये स्प्रिंग लिखा हुआ दरअसल। तो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे इसका? C इज़ इक्वल टू सेट्स ऑफ लेटर ऑफ वर्ड स्प्रिंग। अब अगला क्वेश्चन देखें जिसमें लिखा हुआ D इज़ इक्वल टू ABC और Z तक पूरा सेट है कंप्लीट। तो बच्चों, आप जानते हैं कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का सेट है, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? D इज़ इक्वल टू सेट ऑफ स्मॉल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। और अगर यहाँ पर कैपिटल लेटर्स लिखे हुए होते अल्फ़ाबेट्स के, तो फिर आप कैपिटल लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट लिखते। उससे अगला क्वेश्चन देखें, 5 नंबर वाला पार्ट जो है, E इज़ इक्वल टू 6, 7, 8, 9 एंड 10। बच्चों, आप जानते हैं कि आप नेचुरल नंबर पहले स्टडी कर चुके हैं जो 1 से शुरू होते हैं और फिर ख़त्म नहीं होते। उसी में से आपको दिखाई दे रहा होगा कि ले लिया गया एक सेट जो 6 से 10 तक है। तो अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? E इज़ इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 6 to 10। उसके बाद देखें क्वेश्चन आ गया, F इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2, और आप जानते हैं कि ये सेट ऑफ इंटीगर्स होता है जो जिसमें प्लस और माइनस लगा हुआ होता है। जील नंबर भी इनको बोलते हैं, इनको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो यहाँ पर उसने एक सेट दिया आपको F, जिसके अंदर ये लिखा हुआ, तो इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आप कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन लिखें, फिर लिखें F इज़ इक्वल टू सेट ऑफ इंटीगर्स बिटवीन -3 एंड +3। उसके बाद देखें अगला क्वेश्चन आ गया 7th वाला पार्ट, जिसमें लिखा G इज़ इक्वल टू X, देयरफॉर X एलिमेंट्स टू n एंड x लेस दैन 3। अब इसी बात को आपने
डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, बयानिया तरीके में लिखना है, यानी कि स्टेटमेंट की सूरत में लिखना है। तो सोल्यूशन लिखें और लिखें जी इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 3, क्योंकि 3 से छोटे नेचुरल नंबर का जिक्र था यहाँ पर, उसी को आपने स्टेटमेंट की सूरत में लिख दिया। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां पार्ट, h इज इक्वल टू x, देयरफॉर x एलिमेंट्स टू n एंड x ग्रेटर देन 99। तो आप क्या लिखेंगे, नेचुरल नंबर तो उसने बता दिया कि मेंबर जो है ये नेचुरल नंबर का है, तो आप लिखेंगे h इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 99।